मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है जो बेसिकली गाड़ी नहीं है, ये लैब ऑन व्हील है, जिसका मकसद काश्तकारों की दहलीज पर जाकर उनको मिट्टी और पानी का मुफ्त तजिया फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का विजन है, उसके तहत सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है लैब्स ऑन व्हील। सर ये बताएं कि ये लैब ऑन व्हील्स क्या है? जी, ये लैब ऑन व्हील जो है ये ज़मीन और पानी की टेस्टिंग का एक मनसूबा है जो ज़मींदारों के घर और दहलीज के ऊपर जाकर हम उसका एनालिसिस करते हैं और उसी वक्त उसको रिपोर्ट डिलीवर करते हैं, क्योंकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और सेहत जो है ये बुनियादी अहमियत की हामिल है। ज़मीन की सेहत को जांचने के लिए और उसकी जो है ज़रख़ेज़ी जांचने के लिए उसका टेस्ट ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये मनसूबा शुरू किया है कि किसानों को उसकी दहलीज पे जाके वहाँ पे खुद ही साइंटिफिक तरीके से सैम्पलिंग करके उसका एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट उसी वक्त डिलीवर करें और उसको फिर समझाएं कि आपको कितने किलोग्राम फास्फोरस चाहिए, कितने किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए और कितने किलोग्राम पोटाश की खादें चाहिए, ताकि लोग जो है वो ना तो कम खादें इस्तेमाल करें ना ज़्यादा इस्तेमाल करें। और खादों के बैलेंस को फ़रोग़ देने के लिए ये मनसूबा तैयार किया गया है। फर्टिलिटी की लैब है वो तो ऑलरेडी मौजूद है पंजाब में, तो फिर ये लैब ऑन व्हील्स की क्यों ज़रूरत पेश आई? जो डिस्ट्रिक्ट लैब्स में हमारी सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिट्टी और पानी का तजिया जो है वो किसानों को उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन उसमें क्या था, किसानों को पूरा दिन लग जाता था, दूर दराज के देहात से आके वो डिस्ट्रिक्ट लैब में जाते थे। अब ये जो लैब्स हैं जो 15 जिलों में काम कर रही हैं, अब जो है वो किसान उनके पास डिस्ट्रिक्ट लैब में नहीं जाता, बल्कि ये लैब जो है वो उनकी दहलीज पर जा रही हैं और उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लैब ऑन व्हील्स के अमला और इसमें मौजूद सहूलियात के बारे में बताएं। इस लैब के अंदर जो है वो 2 लैब एनालिस्ट हैं और जो ये लैब ऑन व्हील्स है इसमें 2 तरह के इक्विपमेंट्स प्रेजेंट हैं। एक तो इक्विपमेंट्स जो मिट्टी का तजिया करते हैं वो वाले इक्विपमेंट्स, सॉइल ईसी मीटर है जिससे जमीन की जो है वो ईसी और सॉइल पीएच मीटर है जिससे सॉइल की पीएच चेक होती है। ये जो है ये सॉइल वेइंग बैलेंस है जिससे हम जमीन का जो है वो वेट लेते हैं और आगे जो है वो सारा प्रोसेस जो है एनालिसिस का वो कैरी ऑन होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है जिसमें हम सॉल्यूशंस वगैरह जितना भी बनाते हैं वो उसके अंदर हम रखते हैं। नेक्स्ट जो ये वाले दूसरी तरह के इक्विपमेंट्स हैं, डिस्पेंसर्स वगैरह, ये कंप्लीट पानी के तजिए के लिए जो हम कंप्लीट हमारी जो स्टैटिक लैब है उनके अंदर ये मौजूद है। ये हमारी मोबाइल लैब में मौजूद है। हम कंप्लीट एनालिसिस जो है ये डिस्पेंसर्स के जरिए करते हैं। कोई गांव का काश्तकार है वो आपको कैसे बुला सकता है अपनी ज़मीन पर या अपनी दहलीज पर अपने पानी और मिट्टी के तजिया के लिए? पंजाब के 15 अजला में अगर किसी भी फार्मर को हमारी ये सहूलत चाहिए अपनी मिट्टी और पानी के तजिए के लिए, तो वो अपने जो उसका मरकज लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ऑफिसर है उससे रब्ता करके वो करे कि मैंने अपनी मिट्टी और पानी का तजिया करवाना है, तो वो हमें उसका एग्रीकल्चर ऑफिसर हमसे कांटेक्ट करेगा और हम उनकी 1 कॉल के ऊपर जो है वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनके दहलीज के ऊपर जाकर। सॉइल का एनालिसिस कर लिया सैंपल का, उसके बाद उसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है जो आप काश्तकारों को देते हैं? हमें मोबाइल दिए गए हैं जिसमें हम अपनी जो है वो ऐप डाउनलोड करके हमने इसमें अपनी रिपोर्ट का तजिया इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो जाती है जो खाद हिसाब ऐप से हमने लिंक की है। ऑन साइट जो है वो रिपोर्ट जो है वो प्रिंट निकाल के उसके हैंड ओवर कर देते हैं। ये बताएं ये रिपोर्ट जो है ये एक आम काश्तकार इसको कैसे पढ़ और समझ सकता है? ये वाली रिपोर्ट सिंपल हमारी कौमी जुबान उर्दू के अंदर जो है वो प्रिंट की गई है। इसमें किलोग्राम के हिसाब से यूरिया लिखा गया है कि कितने किलोग्राम यूरिया डालना है और कौन सी फसल आपने लगानी है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको बता दें। जब आप दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर तो बिजली वगैरह कभी नहीं भी होती, तो वहाँ पे ये आप इक्विपमेंट कैसे रन करते हैं और कैसे मिट्टी पानी का तजिया करते हैं? जो लैब ऑन व्हील्स है इसमें सारी चीज़ों को कंसिडर किया है। इसमें हमने वापडा का भी कनेक्शन दिया है, इसमें हमने यूपीएस का भी कनेक्शन दिया है, इसमें हमने जनरेटर भी लगाया है।
तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं कि अगर कोई मसला आता है, कोई इस तरह का इश्यूज वापडा से रिलेटेड या कोई और टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो हमारे इक्विपमेंट जो है वो हम जो फैसिलिटीज दे रहे हैं वो जो है वो इफेक्ट ना करें। मिट्टी का तजिया करते हैं, आप काश्तकार को उसकी रिपोर्ट फराहम करते हैं, तो वो मिट्टी का जो सैंपल है वो काश्तकार खुद लेता है या आप लेते हैं वो सैंपल? पहले जो किसान डिस्ट्रिक्ट लैब में आते थे वो कस्सी के जरिए खुद से ही सैंपल लेके आते थे, जो एसओपी के अकॉर्डिंगली नहीं होता था। हम खुद जाके अकॉर्डिंग टू एसओपीज जो है वो किसानों का मिट्टी का और पानी का तजिया जो है वो खुद जो है नमूना लेंगे और तजिया करेंगे। ये जो है वो सॉइल आगर है, इससे हम 2 डेप्थ तक मोस्टली जो है वो सैंपल लेते हैं, 0 to 6 और 6 to 12। इसमें जो है एक तो ये स्केलिंग हुई है, दूसरा हमारे पास जो है वो इंची टेप भी प्रेजेंट होती है। हम इससे देखते हैं 0 to 6 और 6 to 12 जो है इससे सैंपल लेते हैं। इसी तरह ये हमारे पास बास्केट है, इसमें हम कंपोजिट सैंपल बनाते हैं। सैंपल लेने के बाद हम उसमें सीव करते हैं और ट्रे में जो है वो सॉइल का सैंपल ले लेते हैं। लैब ऑन व्हील्स में हम किसानों के लिए मिट्टी और पानी दोनों चीज़ों का तज्जिया करते हैं। अभी ये हम पानी का तज्जिया कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर कर रहे हैं और इसकी हम ईसी भी चेक करते हैं, टोटल नमकियात कितने हैं इसमें। ये मरकज़ी कंट्रोल रूम में हम जा रहे हैं। तो ये कंट्रोल रूम जो है ये 15 मोबाइल लैब्स को जो उसकी ट्रैकिंग के लिए, उसका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए और लाइव डैशबोर्ड के लिए बनाया गया है। जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है उससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। जी ये मरकज़ी कंट्रोल रूम का डैशबोर्ड है जो हमें गाड़ियों की पार्किंग और गाड़ियों की मूवमेंट के मतलब बताता है। और ये गाड़ियों की मूवमेंट जो है ये यहाँ से अलाउ करते हैं, जो कि एक हमारा 1 महीने का जो शेड्यूल होता है जो हम एक्सटेंशन विंग के साथ मिल के बनाते हैं कि कौन कौन से फार्मर और कौन कौन से डेरे किस किस विलेज में जाना है।